हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3, जिसमें आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, दी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक बनाते हैं दी ह्यूमन आई। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र क्या होती है। तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग तो बहुत बढ़िया जाने कि एक हमारे जो भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रिया दिया है, उनमें से एक ज्ञान इंद्रिया मेरा नेत्र भी है, आई। यानी इसके बिना पूरा संसार कह सकते हो क्या है, अंधेरे में है। उसकी कुछ जो कंस्ट्रक्शन, जो रचना जो होती है, बनावट जो होती है, उस इस टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें से ये जो बाहरी जो परत होती है वह श्वेत पटल कहलाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ श्वेत पटल होती है, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्क्लेरोटिक बोला गया, स्क्लेरोटिक बोलते हैं इसी को। इसके आगे जो भरे हुए भाग इसे कॉर्निया कहते हैं, और इसके जो नीचे वाली जो परत है, इसकी जो नीचे वाली परत, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉराइड। और ये आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। देखो, जिसमें से ये वाला भाग जो होती है वो आइरिस कहलाती है, आइरिस। इसी को हम लोग परितारिका कहते हैं, परितारिका दूसरा नाम। और इसमें जो यहाँ पर ही जो दिखाई दे रहा है, जो लटका हुआ है जो धागे जैसी, वो कहलाता है सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है पश्चाभी पेशिया नाम है इसका। ठीक है, दूसरा नाम क्या करके। अब देखो, इसकी ठीक सबसे निचली वाली जो परत है वो रेटिना। इसी रेटिना को कहा गया दृष्टिपटल। क्या कहा गया? दृष्टिपटल। इसको दृष्टिपटल कहते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय स्नायुक, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, स्नायुक। या फिर इसको बोलते हैं दृक्कित तंत्रिका। ठीक है, और इसमें कुछ द्रव जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। और यहाँ पर भी भरा भरी रहती है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव या फिर नेत्रोद कहते हैं। इस सब के बारे में जानेंगे आखिर में क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं ह्यूमन आई क्या होती है। तो मैंने बताया कि ह्यूमन आई जो होती है, ठीक है, वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय होती है। ठीक है, इसके बिना पूरा का पूरा संसार कलरफुल नहीं होगा। यानी कह रहा है कि मानव नेत्र, और इसी मानव नेत्र की वजह से रंग बिरंगा संसार पता चलता है कि हमारी दुनिया किस तरह से रंग बिरंगा है। यानी कि पूरा कलरफुल है मेरा वर्ल्ड। अगर बाहर घूम के जाओगे देखोगे तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ह्यूमन आई क्या है, मानव नेत्र क्या है। तो ध्यान से समझना मानव नेत्र क्या है। सबसे पहले मानव नेत्र जो होते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक पदार्थ होती है, और एक अद्भुत है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। यानी कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ क्या है, प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाता है, इसलिए प्रकाशीय यंत्र हुआ। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि मानव नेत्र को प्रकाशीय यंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि मानव नेत्र प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने का कोई एक यंत्र जैसा कार्य करता है, जिसके कारण से प्रकाशीय यंत्र कहा गया। यानी कि लिख सकते हैं कि मानव नेत्र क्या, तो लिखेंगे कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ, प्रकाशीय यंत्र है, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देखने का काम करती है, किसी वस्तु को देख पाता है, उसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। उसे मानव नेत्र कहते हैं, जो कि इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। यानी कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ, प्रकाशीय यंत्र है, जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाता है, उसे मानव नेत्र कहते हैं। यानी कि जब तक प्रकाश नहीं, जब तक मानव नेत्र किसी वस्तु को देखेगा नहीं। अभी कैसे देखता है वो आगे चलते हैं पता चल जाएगा, देखना।
अब आते हैं कि मानव नेत्र के स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना, यानी कि मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना देखते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार से हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देखते हैं, मानव नेत्र की संरचना। तो देखो मानव नेत्र की संरचना देखो, लिखना है क्या मानव नेत्र में कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। ये देखो तो लगभग गोलाकार है, तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, तो इसी गोलक को नेत्रगोलक कहा जाता है। समझ में आया? नेत्रगोलक क्या होता है? नेत्रगोलक समझ में आया? नेत्रगोलक लिखना कैसे? नेत्रगोलक, इसे आई बॉल कहते हैं। नेत्रगोलक समझ में आया? नेत्रगोलक क्या होती है? मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है और इस गोलक को नेत्रगोलक कहते हैं। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इस गोलक को नेत्रगोलक कहते हैं। वीडियो को पीछे करके बैक करके लिख लेना सारा नोट्स में। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इस गोले भाग को नेत्रगोलक कहा जाता है। चलो आगे, इस मानव नेत्र के जो गोलाकार होती है इसकी गोला को क्या बोलते हैं? नेत्रगोलक, आई बॉल कहते हैं। अभी देखो आई बॉल जितना जो टोटल जो गोल है, ठीक है, वो अगर समझा जाए तो यहाँ से आगे बताएंगे नेत्रगोलक यानी कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है जिसे नेत्रगोलक कहते हैं, और इस गोलक के सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरोटिक कहते हैं। श्वेत पटल कहने का मतलब है कि जब अपनी आँख में देखोगे ना तो सफ़ेद टाइप का, बगल में जो बीच में जो काला काला टाइप होता है उसके अगल बगल में सफ़ेद रहती है, उसी को श्वेत पटल कहते हैं। और ये प्रकाश का पारदर्शी नहीं होता, अर्थात अपारदर्शी होती है, ये मोटी चमड़ी का बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो श्वेत पटल है, इस श्वेत पटल के आगे जब जाएंगे, स्क्लेरोटिक के आगे जो जाएंगे तो एक भाग उभरा हुआ यानी उठा हुआ भाग नजर आएगा जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये प्रकाश का पारदर्शी होता है, यानी कि प्रकाश को आर पार इससे हो जाता है आसानी से। और अगर नहीं होगा तो इस लेंस पर पड़ेगा नहीं, और जब लेंस पर नहीं पड़ेगा तो इस रेटिना पर फोकसित करेगा ही नहीं, और जब फोकसित करेगा नहीं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए कॉर्निया जो होती है, श्वेत पटल के आगे उभरे हुए भाग, वो प्रकाश का आर पार करती है, अर्थात कॉर्निया पारदर्शी होती है प्रकाश का। आगे श्वेत पटल के जो ठीक निचले परत है, देखो ये वाला परत लेयर, श्वेत पटल के ठीक निचले वाली परत कॉराइड कहलाता है, जो हल्के भूरे रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है? भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, और इसके आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। कॉराइड आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका पहला भाग आइरिस या पारितारिका कहलाता है। यह सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है, ये सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है, और साथ में प्रकाश का नियंत्रण भी करती है। कभी कभी देखोगे धूप को अचानक, मान के चलो सूर्य को, सन को तुम अपनी आंखों से देखते हो, हाथ को वहाँ ले जाते हो, लेकिन क्या हाथ ले गया तो, लेकिन तुम्हारा आँख मतलब बर्दाश्त नहीं करता उस रोशनी को, उस रेज को, लाइट का रेज को। लेकिन ये आइरिस जो होता है क्या करता है, फिर भी अगर तुमने देखा धूप को या फिर लाइट को देखा, सन को देखते हो, तो कुछ ना कुछ आँख में क्या करता है? लाइट जाता है, लेकिन उसी लाइट को क्या करता है? नियंत्रण, कंट्रोल करे रखता है आइरिस। अगर ज़्यादा मात्रा में जाएगा, इसे भी हम लोग को पता है कि सोचो कि किसी भी चीज़ को देखा हुआ कि एक फोकसित कर देते हैं, क्या करते हैं? लेंस पढ़ाई हो, दूसरा चैप्टर में पढ़ाई होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पवर्तन में, कि जो उत्तल लेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जो आते हैं उसे क्या करते हैं? फोकस पर फोकसित कर देते हैं। और जब एक बिंदु पर फोकसित कर देगा सारे लाइट की किरणें को, तो जब फोकसित कर देने पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट करेगा, और जब हीट करेगा तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। इसी का भी उपयोग किया जाता है। तो तुम ही सोचो, जब इसमें लाइट, सबसे पहले की कॉर्निया तो प्रकाश का प्रदर्शक है, इससे लाइट जाएगा तो जाएगा सारा लाइट, और जब आइरिस नियंत्रण नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तो सारा का सारा रेटिना पर जाएगा और रेटिना को नष्ट कर सकता है। इसलिए आइरिस प्रकाश का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस बात को याद रखना, जो सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है। अगर तुम तेज़ धूप से क्या करोगे? तेज़ धूप से अंधेरे कमरे में जाओगे अचानक, तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई देता कुछ बाद समय बाद। क्यों? क्योंकि जब हम तेज़ धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं, इसी को पुतली कहते हैं। और ये पुतली क्या करती है? वहाँ पर जाकर फैलता है अंधेरे कमरे, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि आइरिस सिकुड़ने और फैलने का कार्य करता है, जहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली कहते हैं। दूसरी भाग जो होती है उसे हम लोग सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं।
या फिर पछमावी पेशिया कहते हैं। सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या, ये क्या करता है ना, ये नेत्र लेंस को लटकाए रखता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस, क्योंकि लेंस नेत्र में है इसीलिए इसे नेत्र लेंस कहेंगे। ये इसी को पछमावी लेंस भी कहते हैं, पछमावी लेंस। ये इसी को स्फेटिक लेंस भी कहते हैं, स्फेटिक लेंस, स्फेटिक लेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस हमारे नेत्र, मानव के नेत्र में पाए जाने लेंस को नेत्र लेंस या पछमावी लेंस या स्फेटिक लेंस कहते हैं। ठीक है, जो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा लटके हुए रहता है। और सिलियरी मांसपेशिया की जो रचना होती है वो हल्के धागे नुमा जैसी होती है, इस तरह से धागे नुमा हो जाती है। यानी कि इस तरह से लेंस होता है और इस लेंस को ऐसे लटकाए हुए रखता है, ऐसे धागे नुमा जैसी रचना होती है इसकी, किसकी, सिलियरी मांसपेशिया की। सिलियरी मांसपेशिया यानी पछमावी की, सिलियरी मांसपेशिया की, ठीक है, इसकी होती है, इस तरह से रचना होती है। ये जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, जिलेटिन, ये जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कॉराइड, फिर देख लें उसके बाद आइरिस, उसके बाद देख लिया मैंने जिलेटिन, यानी कि जो कि जिलेटिन नामक पदार्थ की सिलियरी मांसपेशिया बनी होती है या पछमावी पेशिया है। अब यहाँ पर समझना कि पछमेवी पेशिया क्या करती है ना, इसी की वजह से जो हमारे लेंस की, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घटती और बढ़ती है। और लेंस की जो फोकस दूरी घटने और बढ़ने का जो कार्य करती है उस सिलियरी मांसपेशिया करती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे क्या कि सबसे जो निचली परत है मानव नेत्र की, जब सबसे अंदर वाली लेंस को रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि मानव नेत्र की सबसे सूक्ष्मतम ग्राही परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी उल्टा छोटा बनता है। और ये रेटिना दृष्टि पटल हमारे प्रकाशीय स्नायक होते हुए मस्तिष्क से या दृक् तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क से जुड़ा होता है और उस प्रतिबिंब को बड़ा सीधा कर बताता है हमारे मस्तिष्क। इस रेटिना और इस नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच भरे द्रव को जालीय द्रव या नेत्रोध कहते हैं। यानी कि अब तुमको लिखना क्या स्ट्रक्चर में, तुमको लिखना है मानव नेत्र का संरचना, मानव नेत्र का संरचना लिखना क्या है, मानव नेत्र का संरचना लिखना क्या है, मानव नेत्र का संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो क्या लिखेंगे, लिखना है मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है जिसे नेत्रगोला कहते हैं। इसकी सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं, जो मोटे अपारदर्शी पदार्थ का चमड़े का बना होता है, जो मोटे अपारदर्शी सफ़ेद पदार्थ का बना होता है। इसे स्क्लेरोटिक के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पटल के ठीक आगे उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो कि प्रकाश का क्या होता है, क्या कहलाता है, कॉर्निया, जो कि क्या, जो प्रकाश की प्रदर्शक होता है। ठीक है, आगे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे वाली परत को कॉराइड कहते हैं, जो हल्के भूरे रंग की होती है या आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी पहली भाग आइरिस कहलाता है या परितरिका कहलाता है। यह सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है और साथ में प्रकाश का नियंत्रण भी करती है। कि जब तेज धूप से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जब तेज धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस के बीच एक छिद्र पाई जाती है जिसे पुतली कहते हैं। इसी के फैलने के कारण हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि तथा दूसरा भाग सिलियरी मांसपेशिया या पछमावी पेशिया कहलाती है, जिसकी रचना हल्के धागे नुमा जैसी होती है, जो नेत्र लेंस या पछमावी लेंस या स्फेटिक लेंस को लटकाए हुए रखता है। ठीक है, यह जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का यह जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। इसकी सब संरचना में लिखनी है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद इसी में लिखना है, थोड़ा सुना और लिखना है क्या कि सिलियरी मांसपेशिया की वजह से ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती एवं बढ़ती है। आगे चलेंगे,
आगे लिखेंगे कि मानव नेत्र की सबसे सूक्ष्म ग्राही परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, जो हमारे जहाँ पर किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाशीय स्नायु से होते हुए हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और यह मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को बड़ा एवं सीधा कर कर बताता है। इस सब वो संरचना में लिखना, तो चाहे तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, या तो तुम चाहो तो पूरा अलग अलग टैब से लिख सकते हो कि श्वेत पटल किसे कहते हैं, यानी स्क्लेरोटिक क्या है, इसका काम क्या है, आइरिस क्या है, परितारिका क्या है, कॉर्निया क्या है, कॉराइड क्या है, रेटिना या दृष्टि पटल क्या है, सब ऐसे से लिख सकते हो। नहीं तो फिर एक लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे बोल रहा हूँ उसे लिख लेना। बहुत ही लिखना है कैसे, सुनो ध्यान से, वीडियो को पीछे करके लिख लेना। ठीक है, एक बार बोल देते हैं कि मानव नेत्र का संरचना में लिखना क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे इसमें लिखना है। हम यहाँ से देख कर बोले, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। चलो देखो, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए लिखना मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, इसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसकी सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं, जो मोटे अपारदर्शक अपारदर्शक बोले, जो मोटे अपारदर्शक सफ़ेद पदार्थ का बना होता है। इसे स्क्लेरोटिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या इसे इसके आगे ठीक उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो प्रकाश का पारदर्शक होता है, अर्थात इससे प्रकाश की किरणें पार हो जाते हैं, यानी आर पार हो जाते हैं। लिखना है, श्वेत पटल के ठीक आगे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो प्रकाश का प्रदर्शक होता है। आगे लिखेंगे कि श्वेत पटल को ठीक निचले वाली परत को कॉराइड कहते हैं, जो हल्के भूरे रंग का होता है। यह आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी पहली भाग आइरिस या परितारिका कहलाता है। यह सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है, और साथ में प्रकाश का नियंत्रण भी करती है। जब तेज धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस के बीच एक छिद्र पाई जाती है, जिसे पुतली कहते हैं। इसी के फैलने से अंधेरे कमरे की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तथा आगे लिखें, तथा दूसरी भाग को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, जिसकी रचना पतले धागे नुमा जैसी होती है, जो नेत्र लेंस को लटकाए हुए रखता है। जो नेत्र लेंस को क्या करता है? लटकाए हुए रखता है। यह जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटने एवं बढ़ने का कार्य करती है। आगे लिखेंगे कि मानव नेत्र की सबसे सूक्ष्म ग्राही परत, मानव नेत्र की सबसे सूक्ष्म ग्राही परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं छोटा बनता है। मान के चलो, यहाँ पर सपोज डेट हम ले लेते हैं, पहले लिख लो तब बताते हैं। जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं उल्टा बनता है, यह प्रकाशीय स्नायु से होते हुए हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो उस प्रतिबिंब को बड़ा एवं सीधा कर संवेदना प्रकट करती है, यह भी हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि रेटिना, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कचाव द्रव में कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत? सारा बता दिया ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे में क्या लिखेंगे कि जैसे भी हम लोग को अभी पता है, जैसे में देखो इसकी प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सपोर्टेड देखो ये मानव नेत्र है, इसकी सपोज इसकी मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है, हमारे आँख में ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर सपोर्टेड रेटिना है, ठीक है, सबसे सूक्ष्म ग्राही पर है। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई आदमी है, ठीक है, सपोर्टेड मान लिया। अब इससे प्रकाश की किरण टकराएगा ना, तब नहीं जाएगा मुखज के समांतर, ऐसे जाएगा तो जाएगा तो क्या करेगा, रेटिना पर फोकसित कर देगा। तो जहाँ पर फोकसित करता है रेटिना पर क्या करेगा, फोकसित कर देगा। तो इसकी जो इमेज हो वो कैसा बनता है, उल्टा और छोटा बनता, ऐसे बनता, छोटा इस तरह से बनता, इसकी इमेज छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन यही हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है प्रकाश स्नायु से होते हुए, जिसके कारण क्या होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, उस वस्तु को हम सीधा और बड़ा करके देखने का अनुभव प्रकट करते हैं। इस तरह से होता है हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में, ठीक है, इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि ये जो यहाँ से यहाँ का जो है उसे क्या कहते हैं। हम तो पता है कि ये मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे हम लोग नेत्र गोलक या आई बॉल कहते हैं। तो इस आई बॉल की कुछ ना कुछ व्यास होगी, यानी आई बॉल की व्यास क्या है, तो आई बॉल की व्यास यहाँ से यहाँ तक होगी, चूँकि लगभग गोलाकार होता है तो यहाँ से व्यास होगी, इसकी पूरा व्यास ही ना होगी। और आधा रहते थे रेडियस हो जाती है, ये आर हो जाता है, ये भी आर हो जाता है, टोटल मिलकर 2r क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। यानी कि नेत्र गोलक व्यास क्या है, नेत्र गोलक व्यास। और इसी नेत्र गोलक व्यास यानी आई बॉल डायमीटर, द डायमीटर ऑफ आई बॉल, ये भी बोल सकते हो। यहाँ से मान लेते हैं हम लोग को पता है कि प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर भी रहता है, तो यहाँ से जहाँ पर प्रकाश की किरण फोकसित होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी तो भी कह सकते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दोनों का दोनों सेम है। तो नेत्र गोलक का व्यास किया, सोचो तो क्या बोल सकते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, नेत्र गोलक का व्यास कहेंगे। या फिर बोलेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। जो कितना होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होती है, या लगभग, लगभग में बोल रहे हैं अप्रॉक्सली, लगभग इसकी जो होती है वो तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर होती है नेत्र गोलक की व्यास, याद रखना 2.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसकी व्यास की बात कर रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर हम लोग को देखा जा रहा है कि जो कैमरा जो होते हैं, कैमरा जो होता है वो मानव नेत्र की जैसा कार्य करता है। कैसे, सही बात है, हाँ सही बात है। यानी कि हमारे ह्यूमन्स यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट आँखों को देखकर ही कैमरा का आविष्कार किए, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। ऐसे तो कैमरा का निर्माण तो बहुत सब अजीब सब बहुत बने किए हैं, आजकल तो एक पर एक कैमरा आया है, ठीक है। तो कैमरा को आविष्कार कैसे हुआ, सोचो तो हमारे मानव नेत्र को देखते से हुआ। यानी कि मानव नेत्र एक कैमरा के जैसा कार्य करता है, या कैमरा मानव नेत्र के जैसा कार्य करता है। कैसे करता है, तो देखो कैसे करता है, हम बताएंगे। कैसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, क्या कहेगा, पूछेगा कि मानव नेत्र कैमरे के जैसा कार्य करता है, कैसे बोलना। तो देखो कैसे करता है, जिस प्रकार से मानव नेत्र, ध्यान से, जिस प्रकार से मानव नेत्र में आगे क्या होती है, लेंस लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से कैमरा में भी लेंस लगा होता है। सोचो, जिस प्रकार से मानव नेत्र में लेंस लगा होता है ठीक उसी प्रकार कैमरा में भी लेंस लगा होता है। जिस प्रकार से मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए आइरिस का प्रयोग की जाती है, ठीक उसी प्रकार कैमरा में प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए डायफ्राम का प्रयोग की जाती है। उसमें डायफ्राम होती है, डायफ्राम का प्रयोग की जाती है। फिर लिखेंगे ठीक जिस प्रकार मानव नेत्र में क्या होती है, जिस प्रकार मानव नेत्र में आगे पुतली होती है, आगे क्या होती है, आगे पलक होती है। जिस प्रकार से मानव नेत्र में आगे पलक होती है ठीक उसी प्रकार से कैमरा में आगे शटर की काम करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र में सारा गुण देख रहे हैं कैमरा के जैसा मिल रहा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार मानव नेत्र के आगे लेंस लगा होता है ठीक, और उसके पीछे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक उसी प्रकार कैमरा के आगे लेंस लगा होता है और उसके पीछे फोटो फिल्म बनता है, यानी फ़ोटो बनता है।
मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए आइरिस का उपयोग किए जाती है, तो ठीक उसी प्रकार कैमरा में आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करने के लिए डायफ्राम का प्रयोग की जाती है। जिस प्रकार मानव नेत्र में आगे क्या होती है, आगे क्या होती है, पलक होती है, ठीक उसी प्रकार से कैमरा में आगे क्या होती है, शटर होती है। तो इस तरह से दोनों का वर्क सेम रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। बाय।